आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं विनोद कुमार पांडे, झिंगुर्दा सिंगरौली से। और मैं सर्वप्रथम अतुल दुबे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सिंगरौली संवाद जैसे कार्यक्रम को आयोजित करने की हिम्मत दिखाई। हम सभी का सपोर्ट उनके साथ है। मैं अपनी बात यहाँ पे ये रखना चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा दीक्षा सभी सिंगरौली में हुई। सिंगरौली इतना ज़्यादा समृद्ध है, चाहे खनन में हो चाहे बिजली में हो, परंतु सिंगरौली की व्यवस्थाओं को देख के और सिंगरौली की जो इतनी ज़्यादा अव्यवस्था है, चाहे सड़क में हो चाहे स्वास्थ्य में हो, जैसा कि हमेशा मीडिया के माध्यम से हमको पता चलता है, तो बड़ा बुरा लगता है, बड़ा कसोटता है कि हम तो ठीक है सिंगरौली से निकल के बाहर कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन जब अपनी मातृभूमि को देख के बड़ा कष्ट होता है कि वहाँ के जनप्रतिनिधि जो कि वहीं के हैं, सबसे मज़े की बात है कि जो वहीं के माटी के लाल हैं, और वहाँ के जनप्रतिनिधि अपने आँखों में पट्टी बांध के रखे हैं कि ना तो वहाँ पे सड़क की व्यवस्था कर रहे हैं, जबकि आयो दिन दुर्घटनाएं होती हैं। हमको समाचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि हमारे कई जान पहचान के लोग, हमारे कई सिंगरौली वासी जो है हादसे के शिकार हो जाते हैं, रोड ख़राब होने के कारण, धूल उड़ने के कारण। और सिंगरौली में पेयजल की भी बहुत बुरी स्थिति है, पेयजल सही नहीं है, चाहे वो आप कॉलरी की बात करें या ग्रामीणों में बात करें। इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ आ गई, उनके विषैले जो प्रवाह हैं, उनके गैस हैं, तो सिंगरौली कहीं ना कहीं आज बहुत विषम परिस्थिति में है, बीमार है। मैं सिंगरौली वासियों से ये अपील करता हूँ, मतलब मैं ये अपील दिल से कर रहा हूँ। मेरे को बड़ा कष्ट होता है देख के, मुझे तो कई बार लगता है सब छोड़ छाड़ के वहाँ एकदम बिल्कुल डट जाऊँ और जो है चीज़ों को उलट पुलट कर दूँ, लेकिन जीवनोपार्जा की इतनी बड़ी विकट परिस्थिति है कि आदमी जीवनोपार्जा में इतना फंस चुका है कि निकल ही नहीं पाता। तो मैं सिंगरौली वासियों से सभी से अपील करूँगा, अतुल दुबे जी के माध्यम से, प्लेटफॉर्म अतुल दुबे जी ने दिया है मुझे, कि आप इस बार के इलेक्शन में सब पार्टी को हटा के, जैसे सरई अभी नगर परिषद का चुनाव हुआ और मैं वहाँ के रिजल्ट का एनालिसिस किया तो देखा कि निर्दलीय प्रत्याशी सबसे ज़्यादा जीते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सिंगरौली वासी एकजुट हों, सभी एक हों, पार्टी से बाहर हों, क्योंकि पार्टियों का हमने देख लिया, सभी पार्टी को सिंगरौली आजमा चुकी, किसी ने विकास नहीं किया, सब बस खोखले हैं, कुछ बोलते हैं पर कुछ करते नहीं। आप अपना प्रत्याशी खुद चुनिए, उससे अपने जो है सिंगरौली का विकास कराइए, और विधानसभा में नहीं, मैं तो बोलूँगा लोकसभा में भी वहाँ के पार्टी को आप दरकिनार कीजिए, क्योंकि चाहे बाकी जगह पार्टी करा रही है काम, नहीं करा रही है, लेकिन सिंगरौली में तो मुझे सिंगरौली से लेके सीधी तक एक भी विकास कार्य नहीं दिख रहा। 10 सालों से रोड की स्थिति आप वो देखिए। इवन कि मैं आपसे पर्सनली बता रहा हूँ कि मेरा परिवार खुद नहीं आना चाहता है, बोलता है इतना गंदा रास्ता है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, इतना धूल उड़ता है, वहाँ इतनी परेशानियाँ होती, तो परिवार ही नहीं जाना चाहता है। बड़ी समस्या हो गई आजकल। तो मैं आप सबसे यही अपील करूँगा, ऐसा कोई उम्मीदवार चुनिए कि जिसको हमको भी वोट देने में अच्छा लगे कि हाँ भाई सिंगरौली का विकास हो रहा है। तो सिंगरौली संवाद कार्यक्रम में आप सभी आइए, मेरा भी आप लोगों से विनम्र अनुरोध है। और ठीक है, मैं किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहा हूँ, परंतु मैं आपके साथ कदम कदम पे खड़ा हूँ, और अगली बार जब भी ऐसा कुछ कार्यक्रम होगा तो डेफिनेटली मैं टाइम निकाल के आऊँगा और आप लोगों से मिलूँगा। और मैं चाहता हूँ कि सिंगरौली को जो है हम बहुत आगे ले जाएं, क्योंकि सिंगरौली में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत मजबूत हैं। थोड़ी सी प्लानिंग की कमी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं और वहाँ के कॉरपोरेट लेवल पे हो रही है। अगर वो प्लानिंग अच्छे से हो जाए तो सिंगरौली जैसा शहर, सिंगरौली जैसा ज़िला पूरे देश में नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत संसाधन हैं, बस उन संसाधन को सुचारू रूप से जो है लोगों तक पहुँचाने की आवश्यकता है। लोकल लोगों को वहाँ पे नौकरी देने की आवश्यकता है, जो कि नहीं हो रही है, और जो विस्थापन हो रहे हैं उनकी स्थापना सही तरीके से होनी चाहिए और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये मेरा भी मत है, और मैं आप लोगों के पूरे सपोर्ट में हूँ। और मैं अतुल दुबे जी को और पूरी टीम को, पूरे सिंगरौली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत
शुरू से बधाइयाँ देता हूँ कि आपका कार्यक्रम सुपर डुपर हिट हो, और हिट ही नहीं हो, ये कार्यक्रम सिंगरौली के विकास के लिए फिट भी हो। और एक संकल्प लें कि इस बार की जो भी चुनाव, जो भी आपका कैंडिडेट, जो भी विधानसभा का आए या आपका लोकसभा का आए, जो भी हो, आपके कैंडिडेट हो विकास करने वाला हो, चाहे वो आम आदमी ही क्यों ना हो, उसका राजनीति से कोई वो ना हो, आप एक आदमी को चुनिए और उसको आप अपने हिसाब से काम करवाइए, जिससे कि सिंगरौली का विकास हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।